है, हम फिर प्रधानमंत्री जी का नाम लाएंगे। जब भी कोई घटना होती थी तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि इन आतंकवादियों के पास हथियार कहां से आते हैं। आप एक और पत्थर फेंकने वाले को आतंकवादी कहते हैं तो AK-47 से जो हमारे उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस के जवान थे, जिनको इन्होंने 10 पुलिस वालों की हत्या की है, तो क्या ये विकास दुबे को आतंकवादी कहने में इनका रिश्तेदारी है? आपने देखा उसका ढोंगी मुख्यमंत्री के साथ भी संबंध थे, उनके भी फोटो हैं, उमा भारती के साथ हैं, JP नड्डा के साथ हैं, अमित शाह जी के साथ हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? प्रियंका गांधी के बस का पता चल गया कि इसका प्रदूषण नहीं है, इसका फिटनेस नहीं है, इसका ड्राइवर का नाम नहीं है, तो क्या विकास दुबे के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पूछता है भारत। कांग्रेस जब सत्ता में थी, आपने महंगाई की बात की, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, भाजपा का नया नारा है, अभी तो ये अंगराई है, महंगाई अभी और माने आगे की ओर बढ़ाएंगे। जिस पाकिस्तान से तुलना करते, उस पाकिस्तान में 40 रुपया डीजल का दाम कम कर दिया गया, 30 रुपया पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए। कोरोना महामारी के समय लोगों के पास में रोजगार नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने रोजगार की बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बिहार में छठ है, तो ईद बकरीद कब है? और भी तो पर्व हैं, श्रावण मास का पर्व है। क्या 5 किलो गेहूं 1 किलो चना से लोगों का गुजारा चल जाएगा? बच्चों का फीस कहां से भरा जाएगा? अगर यही सवाल करते हैं तो आप भाजपा के IT सेल की तरह सवाल हम पर ही उल्टा डाल देते हैं। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, अगर कांग्रेस सत्ता में होती हम कांग्रेस से सवाल पूछते। अभी दर्दनाक स्थिति बिहार में हुई है। बिहार के दरभंगा में हायाघाट प्रखंड के पतोर गांव में एक दलित लड़की के साथ एक आम चुनने के लिए वहां सामंतवादी शक्तियों ने बलात्कार किया। बलात्कार के बाद उसका मौत के घाट उतार दिया और वहां की पुलिस प्रशासन उल्टा मृतक के परिवारों को फंसाने का काम करती है, उल्टा उन पर FIR लिखती है और पोस्टमार्टम के बाद लाश नहीं देती है, उस लाश को जला दिया जाता है। जो भाजपा लोजपा जदयू की ट्रिपल इंजन की सरकार क्या कर रही है? हाथ पर हाथ धर के मुजरे कर रही है। रामविलास पासवान जी क्यों नहीं संज्ञान लेते? क्यों नहीं नीतीश कुमार जी संज्ञान लेते? वहां गंगा देवी के साथ भी गलत खून चढ़ाने के कारण मौत हुआ। उल्टा माने जहां ट्रिपल इंजन की सरकार 15 साल से है, ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई। पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है या उनके गठबंधन की सरकार है, आपने देखा दिल्ली दंगों में जानबूझकर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को फंसाया गया। जो कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री पर सेक्स रैकेट में शामिल होने की बात करता है, जो प्रधानमंत्री को ISI का एजेंट बताता है, उसको Y+ की सुरक्षा दी जाती है और दिल्ली दंगा रोका जा सकता था। इसमें केजरीवाल जी भी दोषी हैं। जिस समय दंगा हो रहा था, केजरीवाल जी अपनी तमाम विधायकों के साथ धरना पर बैठ सकते थे, क्यों नहीं बैठे? क्या यह सवाल पूछना लाजमी नहीं है? दूसरी ओर जिस गुजरात में और हिमाचल में PPA किट घोटाले का संज्ञान लेने वाले जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा पर FIR दर्ज करने वाले जज की ट्रांसफर कर दी जाती है। जो तेल मालिश वाले चिन्मयानंद को जमानत देता है, उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। जज लोया की हत्या हुई, उसका आज तक नहीं खुलासा हुआ किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। जो जज तारीपार गृह मंत्री को बरी करता है, उसको CBC का बना दिया जाता है। CBC के लाख विरोध के बावजूद अंजना ओम कश्यप के पति को CBO बना दिया जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सवाल जो सत्ता में होता है उससे पूछा जाता है। अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है रिपब्लिक भारत, भाजपा के सांसद, देश के बहुत बड़े उद्योगपति राजीव शेखर उसमें पार्टनर हैं और किस तरीके से गैंगस्टर की तरह उसमें दिखाया जा रहा है। क्या रिपब्लिक भारत ही पूरा भारत है? हम लोग भारत में नहीं रह रहे, हमारा भी हक है। किस तरीके से GD बख्शी, कायर GD बख्शी ने 1971 में इंदिरा गांधी से कहा था कि हम अभी बांग्लादेश पर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है, उसको उस समय नौकरी से बिठा दिया गया। अपने आप को फौजी का आवरण ओढ़कर किस तरीके से गलत गाली का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, हम आदमी के प्रवक्ता के साथ उसकी माँ की गाली दी। अगर यही गाली का पलटवार GD बख्शी पर किया होता, अर्नब गोस्वामी 2 कौड़ी का लुच्चे पत्रकार जिसको चाहता है बेइज्जती कर देता है। ये मनगढ़ंत बातें आप टीवी के डिबेट शो में दिखाते हैं, इससे देश में क्या संदेश जाएगा? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहाँ हैं, जो कहते थे कि चाइना की फौजें आती हैं, हमारे यहाँ पिकनिक मना के जाती है, हमें आप कांग्रेसियों आप निकम्मे हो, आपसे
मनमोहन सिंह जी देश नहीं चल रहा। आज मैं पूछना चाहता हूं 56 इंची के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, उनके समूह के तमाम मंत्री, भाजपा आरएसएस के लोग कहां किस बिल में छुपे हैं? जो मोहन भागवत कहते थे 3 दिन में सेना तैयार होगी, कहां है इनकी फौजें? आज तो 70 दिन से भी ज्यादा दिन हो गए, क्या इनकी सेना अभी तक तैयार नहीं हुई? ये बिहार चुनाव से देख के जोड़ के इनको कह रहे हैं कि बिहार रेजिमेंट के फौज शहीद हुए। क्या अपने आप जो देश में जो जितनी भी घटनाएं हुई, पुलवामा कांड हुआ, क्या पुलवामा के शहीदों को न्याय मिला? क्या उसके जो दोषी लोग थे उस कार का पता चला? जो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो RDX था? आपने देखा डीएसपी देवेंद्र सिंह को, जो आतंकवादी दिल्ली ला रहा था, दिल्ली चुनाव से पहले लाने में कामयाब होता तो पुलवामा जैसी दूसरी घटना हो सकती थी। उनको जमानत दे दी गई। NIA चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाता है, आखिर क्यों? जब नासा या सैटेलाइट हमारा ये बताता है कि पंजाब हरियाणा में पराली जलने से धुआं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो क्या वो सैटेलाइट ये नहीं बताता कि वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो RDX था? सेना के सहायता बिल को उसमें पैसा वसूले गए, उन पैसों का क्या हुआ? क्या हमारे शहीदों के, मृतक के आश्रितों के परिवारों को मिला क्या? ये देश पूछता है भारत। आप RG ग्रुप पर आप उंगली उठाते हैं। आपको देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है, मंत्री चुना है, 303 सांसदों वाली पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए तो चुनी है ना। कांग्रेस का कथावाचक थोड़े ना चुना है देश ने। आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नींबू मिर्ची टांगने के लिए थोड़े ना चुनी है। आपने राफेल खरीदा नींबू मिर्ची टांगने के लिए। आप हर बात में गांधी, नेहरू, कांग्रेस पर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। ये क्यों करते हैं? हम पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहिए, हमें अपने देश की बात करनी चाहिए। ये लोग देश की तमाम मीडिया, भाजपा के IT सेल, भाजपा के नेता के द्वारा कश्मीर में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता, हम भी हिंदू हैं तो देश में हमको क्या काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिलती है, शाही पनीर की सब्जी मिलती है, रसमलाई या रसगुल्ला मिलता है। आपने देखा था जो ये लोग वही लोग हैं, भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर भगवा वस्त्र पहनकर ये रावण की तरह अहंकारी और दंभी लोग हैं। देश ने माना है अहंकारी है, अज्ञानी है, दंभी है, कोरा गप्पू है। देश ने मान लिया कि फेंकू ही पप्पू है। आपने देखा 2019 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर बने थे। उसको शॉर्ट फॉर्म में ORF कहता है, जो अमेरिका की कंपनी है। चीन की कंपनी ने उसमें चीनी कंसुलेट ने चंदा दिया था 1.25 करोड़ रुपए का 2016 में, 50 लाख का 2017 में। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और अजीत डोभाल जी की बात कहते हैं। अजीत डोभाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में हैं। इनके बेटे का पाकिस्तान में व्यवसाय है। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के जिसके फाउंडर मेंबर हैं अजीत डोभाल जी, उसमें चाइना की 9 संस्थाओं ने, जिसका मुख्यालय चाणक्यपुरी में है, चंदा दिया है। उस पर क्या देश की जनता को बताएंगे? नहीं बता रहे ये लोग। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने चंदा दिया है। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज ने चंदा दिया। सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने चंदा दिया। रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन ओशन इकोनॉमिक्स ने चंदा दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटजी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज ने चंदा दिया। सेंटर फॉर साउथ चाइना एंड वेस्ट एशिया कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ने चंदा दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज ने चंदा दिया। सिल्क रोड थिंक टैंक नेटवर्क डेवलपमेंट रिसर्च काउंसिल ने चंदा दिया। सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज ने चंदा दिया। एक बात नहीं समझ में आता है कि इतनी संस्थाओं का चंदा आया और लोगों को नमन चूस पकड़ा दिए कि आप लेमन चूस चूसते रहो, खुद मलाई खाते रहो।